तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इस तीसरे वीडियो में आज हम बात करने वाले मार्केट के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफी पुराना स्टॉक है। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के पास ये स्टॉक हो, लेकिन इस स्टॉक में आज के दिन इंट्राडे में 18 से लेकर 19% की गिरावट हमको देखने को मिली है। मार्केट में जाते जाते 18% की गिरावट स्टॉक में नजर आई, लेकिन एक बार के लिए ये स्टॉक 19% के काफी करीब था। और ओवरऑल स्टॉक के बारे में या कंपनी के बारे में जो खबर एक्टिव है, इस कंपनी के जो एमडी और सीईओ है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो ये खबर जैसे मार्केट में आ गई, स्टॉक में काफी भारी भरकम सेलिंग हमको देखने को मिली। बहुत ही जबरदस्त इंट्राडे क्रैश इस स्टॉक में हमको देखने को मिला। तो क्या इस खबर के पीछे मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है या कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ एकदम डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हो सके तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहने का काम कीजिएगा। सबसे पहले आज की तारीख 1 अगस्त 2025, ये आज की तारीख है, इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। तो देखिए, स्टॉक का नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में या स्टॉक के बारे में दोस्तों हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज सीईओ का रेजिग्नेशन की वजह से स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हुई। तो देखिए, यहाँ पर सीईओ इस कंपनी के जो है वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी भी है, जिनका नाम है दोस्तों गिरीश कौसगी करके। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होने की वजह से इनका रेजिग्नेशन आना अपने आप में ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर देता है। और इन्होंने ऐसा नहीं कि रिजाइन करने का सोचेंगे ऐसा बोला है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने रिजाइन कब किया, क्या आज के दिन किया, तो ऐसा नहीं है। ही सेंट रेजिग्नेशन ऑन 30 जुलाई, मतलब 30 जुलाई को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन यहाँ पर सेंड किया, किसको, बोर्ड को। और बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट किया, आप देख सकते हो 31 जुलाई 2025 को, मतलब कल के दिन, मतलब ऑफिशियली उनका रेजिग्नेशन कल के दिन एक्सेप्ट हो चुका है बोर्ड की तरफ से। और एक खबर आज के दिन मार्केट में एक्टिव हो गई और आप देख सकते हो स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट उसके बाद हमको इंट्राडे लेवल पे देखने को मिली। तो बहुत पैनिक अभी इन्वेस्टर्स में कि ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि इतना बड़ा गिरावट आ गया। रेजिग्नेशन तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, तो डिटेल में अभी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। व्हेन विल बी इट इफेक्टिव, मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया, तो क्या अभी दिखेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो इनका जो रजिस्ट्रेशन है इफेक्टिव है फ्रॉम 28 अक्टूबर 2025 आफ्टर द बिजनेस डे एंड। तो इनका ओवरऑल बिजनेस डे का जो टर्म है वो 28 अक्टूबर 2025 को खत्म होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी भी टाइम है। तो इनका रेजिग्नेशन जो इफेक्टिव होगा वो 28 अक्टूबर 2025 को होगा। इस बात को भी यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब एक कंपनी का एमडी और सीईओ एक ही पर्सन हो और वो एकदम से रिजाइन दे दे, तो रिजाइन क्यों दिया, ऐसा अचानक क्या हो गया, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल मार्केट में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में एक क्लियर कट रिपोर्ट भी आ चुका है, व्हाई डिड ही रिजाइन। तो उन्होंने एकदम क्लियर कट शब्दों में बोला है, ही वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड फोकस ऑन फैमिली कमिटमेंट्स इन बेंगलुरु। मतलब नई अपॉर्चुनिटी अभी एक्सप्लोर करने का उनका प्लान है, और ऑब्वियस सी बात है कुछ उनकी फैमिली कमिटमेंट्स है पर्सनल इन बेंगलुरु, ये भी उन्होंने एक रीजन दिया है। और एक कंपनी ने और भी कुछ यहाँ पर कंफर्म भी किया, ठीक है, कंपनी की तरफ से भी कुछ कंफर्मेशन आया है कि नो प्रेशर फ्रॉम प्रमोटर और इन्वेस्टर। मतलब कभी कभी न्यूज में हमको देखने को मिलता है ना किसी किसी कंपनी के बारे में कि कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के इन्वेस्टर, कंपनी के बोर्ड ने इसने उसने उस पर्टिकुलर आदमी के ऊपर प्रेशर डाला, फिर उसने प्रेशर में डाल के रिजाइन कर दिया। तो कंपनी ने एकदम क्लियरली बोला है कि यहाँ पर प्रमोटर का या इन्वेस्टर्स का किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर उनके ऊपर नहीं था, और कोई कंट्रोवर्सी या ऑडिट का भी इशू नहीं था। ये भी बात एकदम कंपनी ने क्लियर कर दी है, जो मैं समझता हूं बहुत ही वेलकम स्टेप है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कंपनी ने इतना सब कुछ क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी स्टॉक में जो गिरावट आई है वो काफी डेंजरस हमको देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर रहेगी। अब व्हाट अदर रोल्स ही इज हैविंग, मतलब एमडी और सीईओ के अलावा उनके और क्या क्या रोल थे, तो ये भी आपको थोड़ा समझना होगा। ही विल ऑल्सो स्टेप डाउन फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, ठीक है, मतलब वो डायरेक्टर भी थे, लेकिन कहां पे, और उसमें से भी वो रीजन देने वाले। ही विल ऑल्सो स्टेप डाउन फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, लेकिन कहा के, तो आप देख सकते हो पीएचएफएल होम लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, पीईएचईएल फाउंडेशन, बोथ आर सब्सिडरीज ऑफ पीएनबी हाउसिंग। तो पीएनबी हाउसिंग का जो सब्सिडरीज है
PHFL होम लोन्स एंड सर्विसेज, PHL फाउंडेशन, इन दोनों का वो डायरेक्टर भी थे। इससे भी ये स्टेप डाउन होते हुए आपको नजर आएंगे। तो उसके अलावा क्या रोल था इनका, ये भी आपको देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल टाटा बाय बाय बोल रहे ये पीएनबी ग्रुप को, ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो इनका और एक क्या रोल था ये भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अभी बहुत कुछ है और भी आपको बताऊंगा इस पूरे के पूरे न्यूज के बारे में, रिपोर्ट के बारे में। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब देखिए स्टॉक मार्केट का रिएक्शन ऐसी खबरों के ऊपर मैक्सिमम 90% नेगेटिव आपको देखने को मिलता है और वही हुआ। शेयर प्राइस का ड्रॉप की बात करें आफ्टर रेजिग्नेशन, लगभग 19% के करीब आज इंट्राडे में स्टॉक गया था। 18% के आसपास फाइनल क्लोजिंग आई है। तो ओवरऑल काफी डेडली फॉल आज इंट्राडे में स्टॉक में हमको देखने को मिला है। रिसेंट परफॉर्मेंस भी स्टॉक का कुछ खास नहीं था। एक हफ्ते में 18% की गिरावट जो आज के दिन आप बोल सकते हो, एक महीने 17% की गिरावट जो कहीं ना कहीं आज के दिन का इंपैक्ट है। और जनवरी से लेकर अब तक, मतलब इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 5% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। मतलब आज के दिन की गिरावट नहीं होती तो यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव रिटर्न हमको देखने को मिल सकते थे। लेकिन आज एक दिन की गिरावट ने आप देख सकते हो पूरा का पूरा आधा साल का जो भी मेहनत था खत्म कर दिया है। ऐसा हम बोलेंगे या सोचेंगे तो कुछ गलत तो होगा नहीं। अब यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको ये भी देखने को मिलेगी, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो कैसा है। तो इसमें सबसे पहले एफएस की अगर हम बात करें तो एफएस की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 21.44% इन मार्च 2025। मार्च 2025 में होल्डिंग 21.44 की थी और जून आते आते इनकी होल्डिंग 24.18% की हो चुकी है। मतलब यहाँ पर एफएस की होल्डिंग कम नहीं बल्कि बढ़ चुकी है। डीआईएस की बात करें, इनका होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है। मार्च के महीने में, मार्च के क्वार्टर में इनका होल्डिंग था डीआईएस का अराउंड 30% के आसपास का। लेकिन जून के क्वार्टर में इनका होल्डिंग हो गया 38% का। तो यहाँ पर एक बात पॉजिटिव, इस सारे के सारे खराब चीजों में एक बात पॉजिटिव आपको ये देखने को मिलेगी कि दो बड़े प्लेयर एफएस और डीएस स्टॉक में काफी भारी भरकम बाइंग करके बैठे कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। ये बात तो यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंपनी की तरफ से और भी क्या क्या स्टेटमेंट है, बोर्ड का व्यू यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। बोर्ड ने यहाँ पर अप्रिशिएट किया है गिरीश कोसगी जी का जो लीडरशिप था उसको। मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अप्रिशिएशन बोलते ना एक अपने कंपनी के लिए, किसी एक बड़े प्लेयर का, एम्प्लॉय का जो भी होता है कंपनी अप्रिशिएट करती है। तो वैसा अप्रिशिएट करता हुआ आपको नजर आ रहा है इनका बोर्ड। और उन्होंने ये भी बोला है, सेड द कंपनी इज नाउ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ये भी बात इन्होंने यहाँ पर घोट के रखी है। उसके अलावा कोसगी का एग्जिट लेटर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि प्रॉमिस टू हेल्प विद अ स्मूथ ट्रांजिशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मतलब यहाँ पर इन्होंने रेजिग्नेशन दे तो दिया है लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है कि आने वाले कुछ महीने जो भी इनका बिजनेस डे का टाइम बचा हुआ है तब तक ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन जो भी होगा स्मूथली यहाँ पर पूरा का पूरा हैंडल करने का कंपनी को हेल्प करेंगे। तो ये पूरा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स वाला स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका भी फायदा स्टॉक में आज कुछ भी होता हुआ देखने को तो नहीं मिला। अब देखिए इनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था ये आपको समझना होगा। इनका ज्वाइनिंग सितंबर 2022 में इस कंपनी में हुआ था इस पोजीशन के लिए। और उसके बाद से इनका थिंकिंग कैसा था, फोकस थे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। इन्होंने रिटेल बिजनेस को भी काफी मजबूत कर दिया था और अच्छा खासा वर्किंग इनका ग्रोथ स्ट्रेटजीज के ऊपर भी देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इनका जो ग्राफ था काफी पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। ऐसा अगर हम बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं है। अब ये तो गए, लेकिन नए सीईओ कौन होंगे, इसके पीछे क्या प्लान चल रहा है, हु विल बी द नेक्स्ट सीईओ, अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नॉट फ्रॉम पीएनबी। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि पीएनबी में अभी जो भी लोग हैं उनमें से कोई नहीं होगा, जो भी होगा आउटसाइड का होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कोई नहीं होगा। तो इसके बारे में बाद में पता चलेगा। एंड एचआर फर्म इज ऑलरेडी सर्चिंग फॉर द राइट कैंडिडेट। मतलब इनका जो एचआर है वो ऑलरेडी जो सीईओ पद के लिए एलिजिबल पर्सन होगा पीएनबी के अलावा, पीएनबी के बाहर का, उसका सर्चिंग इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जो ऑब्वियस सी बात है, काफी पॉजिटिव बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अदर की पॉइंट्स की बात करें तो आप देख सकते हो नो इशू इन फाइनेंशियल बुक। मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल बुक है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑडिट का इशू नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का भी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी वाला मामला तो निकल कर नहीं आ रहा है।
प्रीवियस रेजिग्नेशन आल्सो हैपेंड फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। इसके पहले भी जो भी पर्टिकुलरली रेजिग्नेशन किसी भी बड़े एक कंपनी का, एक मैनेजमेंट में किसी का भी देखने को मिला है, तो वो भी अपने करियर को और आगे लेकर जाने के लिए देने को मिला है। कोई प्रॉब्लमेटिक रेजिग्नेशन अब तक देखने को मिला है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। पीएनबी का स्टेक इन पीएनबी हाउसिंग, ये भी यहाँ पर बात करें तो 28% का स्टेक यहाँ पर इनका होल्डिंग का नजर आएगा, और अभी भी यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं है सेल करने का या इंक्रीज करने का इनका स्टेक, ये भी बात इन्होंने यहाँ पर क्लियर करके रखी है। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट को अगर आप देखोगे, निगेटिविटी तो किधर भी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना ही कंपनी में गड़बड़े, ना ही सीईओ एमडी ने किसी के प्रेशर में रिजाइन दिया है, ना फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, ना ऑडिट का कोई इशू है। सब कुछ एकदम स्मूथली हुआ था, पॉजिटिविटी वाले सारे के सारे स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मार्केट ने इसको काफी निगेटिवली रिएक्ट किया है। हो सकता है ये एक टाइप का मार्केट रिएक्शन का ट्रैप हो और अगले हफ्ते में फिर से स्टॉक में तेजी हमको देखने को मिले, हू नोस। लेकिन स्टॉक में तो काफी भारी भरकम गिरावट इस न्यूज के कारण होती हुई हमको आज के दिन देखने को मिली है, ये बात तो यहाँ पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो यही सारा डेटा इस खबर के बारे में आज के दिन मार्केट में एक्टिव था, सोचा था आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो ये मैंने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।